वो हमारे साथ जो है धनंजय जी हैं, जो जेएनयू के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं और भोरे विधानसभा से इन्होंने काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन किया था। भले ही चुनाव नहीं जीते थे, वो अलग बात है। तो धनंजय जी, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि दिल्ली के जंतर मंतर में जो जेएनजी का प्रोटेस्ट हुआ और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा भी देना पड़ा, लेकिन हेमंत सोरेन से आप लोग इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे हैं? जहाँ तक सवाल था कि दिल्ली में सरकार जो है पूरी तरह से सुनना ही बंद कर दी थी। आप जानिए कि जिस तरीके से सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पे बैठते हैं, उनको बड़े बेरहमी से वहाँ से उठाया जाता है। एक कह लीजिए 55 से ज़्यादा प्लस उम्र के व्यक्ति को सफ़ेद चादर में लपेट कर उठाना, वहाँ पे सबने देखा उस हमले को। उसी के साथ जब 20 तारीख को हमला होता है तो छात्रों पर बुरी तरह से वाटर कैनन चलाया जाता है, बुरी तरीके से मारा जाता है, सुनने को राजी नहीं होती है। उसी दौरान राजनाथ सिंह का बयान आता है कि हमारी सरकार में इस्तीफा नहीं होता है। एक घमंड जो हनक था सत्ता का, जो केंद्र में बैठी हुई सत्ता है, तो ये चुनौती था छात्रों को कि आप जिस हनक के साथ बात कर रहे हैं इस लोकतंत्र में, ये किसी को अधिकार नहीं मिला है। आपको कुर्सी पे बैठाया गया है तो आपको उतारा भी जाएगा। और उस हनक को चुनौती देते हुए छात्रों का नारा था कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। आप जानिए कि वो सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मामला नहीं था, मामला यही था कि जवाबदेही कोई लेगा कि नहीं लेगा, और वहाँ पे सत्ता नहीं ले रही थी। और इसके खिलाफ कई कि सड़कों पर लोग आए, लड़े, और ऐसा आन हुआ कि धर्मेंद्र प्रधान को सत्ता से निकलना पड़ा, उनको हटा के छात्रों ने फेंका। जहाँ तक झारखंड की बात है कि झारखंड में छात्र प्रोटेस्ट पे गए, हम आइसा के लोग लगातार उस प्रोटेस्ट में शामिल रहे हैं। हमारी जो केंद्रीय अध्यक्ष है नेहा बोरा, वो भी वहाँ पे रही। उनके ऊपर यही भाजपा के लोग कह लीजिए कि इंक फेंकते हैं उनके ऊपर, वहाँ हमला किया जाता है। हम तो वहाँ तो हम सरकार में हैं, कह लीजिए हमारे 2 ही विधायक हैं भाकपा माले के, लेकिन वहाँ पे तो सरकार को समर्थन करते हैं। लेकिन तब भी हम सरकार के उस विरोध में जो आंदोलन हो रहा था उसमें शामिल थे, वहाँ पे खड़े थे। और इसी के लिए जब वहाँ पे खड़ा होते हैं तो यही भाजपा और आरएसएस को बहुत चुभता है कि अरे ये तो सरकार के साथ भी और विरोध भी कर रहा है, मतलब सरकार। तो ये बात कि हम लोग बतौर आइसा छात्रों के हितों को समझते हैं, हम परिषद और ये तमाम छात्र संगठनों की तरह नहीं है। हमारे लिए छात्र हित सब सर्वोपरि है। इसी के लिए हम जब सड़कों पर आते हैं तो वहाँ पर जो मांग होती है, हम बिल्कुल चाहते हैं कि जो जेपीएससी और जेएसएससी में जो घोटाले होते हैं, जो टीडीपीएल जैसी कंपनियां हैं जो परीक्षा ले रही हैं, इसको सबसे पहले वहाँ पे ख़त्म किया जाए। वो उसको मतलब वो जानी वो पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी हैं। तो ऐसी चीज़ों को हम ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। आज का जो वक्त है, आप जानिए कि अभी दानिश कह रही थी कि एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जो कंपनी को दिया जा रहा है परीक्षा लेने के लिए, वो लगातार परीक्षा में धांधली कर रही है। आप जानिए कि नेट के 3 एग्ज़ाम को दोबारा करवाया जा रहा है। कहाँ से कहाँ छात्र जाते हैं पढ़ने के लिए, एग्ज़ाम लिखने के लिए। लड़कियां जाते हैं ट्रेन पकड़ के, कोई दिल्ली से जाता है नॉर्थ ईस्ट तक एग्ज़ाम लिखने जाता है, और आप उस परीक्षा को कैंसिल कर देते हैं सिर्फ आपकी निकम्मापन की वजह से, आप जिसमें पेपर लीक कर दे रहे हैं इसकी वजह से। तो इसीलिए हम लोग एनटीए की मांग कर रहे हैं कि एनटीए जैसी संस्था को भंग किया जाए, ख़त्म किया जाए। या आप जानिए कि टीडीपीएल के तमाम एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया है, जेएसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया है। और ये छात्रों की जीत है। जिस मांग को छात्रों ने माना उसको माना गया। दिल्ली में एक हनक वाली सरकार थी, बदतमीज सरकार है, जो छात्रों को सुनना भी नहीं चाहती है, उसको गद्दी से उतारा गया, उसको हटाया गया, और उसको ये मनवाया गया कि तुम पेपर लीक जो करवा रहे हो और उसके साथ जवाबदेही भी नहीं ले रहे हो, ऐसा तो नहीं चलेगा। और यहाँ झारखंड में ये मनवाया गया कि जो एग्ज़ाम गलत हो रहा है आप उसको रद्द करो, और उसके खिलाफ आंदोलन लड़ाई लड़ी गई और वो जीता गया। तो सारी लड़ाइयाँ अभी तक जीती जा रही है। अब एक लड़ाई बाकी है। जिस तरीके से सरकार ने तमाम वर्गों को मारा है, तमाम वर्गों पर हमला किया है, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे बिहार में गरीबों से ज़मीनें छीनी जा रही हो, चाहे वादे किए जा रहे हैं बड़े बड़े करोड़ों नौकरियों के, लेकिन बेरोजगार नहीं दिया जा रहा है नौजवानों को। इन सारे सवालों पर इस सत्ता को जाने की अब बारी है, सत्ता को हटने की बारी है। नरेंद्र मोदी का इस्तीफा हमारा मांग। धनंजय जी, आप छात्र हित की बात कर रहे हैं। आप चंपारण की धरती पे पधारे हैं। बगल में आपके महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय है, वहाँ तमाम तरह के भ्रष्टाचार, अराजकता भरा हुआ है, और एक विचारधारा के लोगों को वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया जा रहा है। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय जो आप जहाँ से बिलोंग करते हैं उसके बगल में है, वहाँ तमाम तरह का भ्रष्टाचार, अराजकता भरा हुआ है। वहाँ विद्यार्थियों को स्कूल के बच्चों जैसा ट्रीट किया जाता है।
ये मुद्दा क्यों नहीं बनता है? आप लोग इसको लेकर आंदोलन क्या कल रूपरेखा है? हम आपको बताएं, कल हम साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ही थे, छात्रों के साथ बैठक कर रहे थे। बिल्कुल वहाँ इस तरीके का स्कूली नियम लगाए गए हैं, इस तरीके का स्ट्रिक्टनेस, और इस सिर्फ ऐसी चीज़ के लिए कि छात्र बोले ना, छात्र अपनी बात ना रख पाए। अगर कुछ गलत हो रहा है क्लासरूम में, अगर प्रोफेसर सही व्यवहार नहीं कर रहा है, गलत कर रहा है, छात्रों की आवाज़ को रोका जा रहा है, कोई क्लास, चाहे हम कोई पब्लिक मीटिंग करना चाह रहे हैं, कुछ बात करना चाह रहे हैं, उसको भी रोका जा रहा है, तो उसको पूरी तरह से रोक दिया जा रहा है विश्वविद्यालय के द्वारा। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं आप, मगध यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, चाहे अभी जितने भी विश्वविद्यालय जहाँ जहाँ भाजपा RSS है, वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के नियम से फेक हो गए। हालांकि दो हो गए, पहला है कि आप RSS की शाखा में जाते हैं कि नहीं, और दूसरा है कि आप कितने निकम्मे, आप कितने इनकॉम्पिटेंट। ये बात पे आजकल बहालियाँ हो रही हैं, और वो जब टीचर आते हैं क्लासरूम में तो पूरी तरह से वैज्ञानिक चेतना उनमें शून्य होता है। वो जो छात्र, हिंदुस्तान जो समझता है कि अपने छात्रों को तार्किक बनाएगा, रैशनल बनाएगा, वो वहाँ पे गोबर और की मतलब कह लीजिए गोबर दिमाग में भरा जा रहा है, और यही ये शिक्षक कर रहे हैं, यही ये प्रोफेसर कर रहे हैं। तो हमारी मांग है कि विश्वविद्यालयों को कह लीजिए कि जो स्वायत्ता विश्वविद्यालयों की है उसको रखा जाए। विश्वविद्यालय के साथ ही सरकार जो भगवाकरण करना चाहती है, छेड़छाड़ करना चाहती है, वो ना हो। और आज भी जानिए कि आज पूरे बिहार में प्रोफेसर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किस बात के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जो प्रस्तावित विश्वविद्यालय अधिनियम 2026 है उसके खिलाफ। क्या कह रही है वो नियम? कि अब UG के कॉलेजेस को विश्वविद्यालय से हटा दिया जाएगा। अब आप जो स्कूल में टीचर होते थे, जिनके पास कोई हक और अधिकार नहीं होता है, जिनकी सारी बहालियाँ, सारी चीज़ें सरकार देखती है, सिलेबस सरकार तय करती है, तो वैसे मतलब कह लीजिए कि विश्वविद्यालय से हटाकर वो सीधे अपने चंगुल में करना चाहती है उन टीचरों को सरकार। वो जो प्रोफेसर है, जो विश्वविद्यालय जिनको रिक्रूट किया था, वो जब ऐसा हो जाएगा तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो आज हो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर चुनाव लड़ पाते हैं, वो नहीं लड़ पाएंगे। उनकी स्वायत्ता पे खतरा आएगा। उसके साथ विश्वविद्यालय, उस जो कॉलेज है उसकी सिलेबस को सरकार छेड़छाड़ करेगी। जो भगवाकरण कर रही है उसमें 3 गुना ज़्यादा भगवाकरण करेगी। इन सारे सवालों पर लड़ने के लिए, चाहे शिक्षक के हों, चाहे कर्मचारी के हों, चाहे छात्रों के हों, चाहे नौजवानों के हों, आइसा ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन और हमारा जो RY है रिवोल्यूशनरी यूथ एसोसिएशन पूरी तरह से मिलकर पूरे देश के और बिहार के हर एक जगह पर जा रहा है। छात्र युवा संवाद कर रहा है, छात्र युवा संसद लगा रहा है। और जैसा एक साथी ने बताया कि हम लोग स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में जा भी रहे हैं, समस्याओं को चिन्हित कर रहे हैं और उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। और आगे भी जब तक सुधर नहीं जाता तब तक आइसा लड़ता रहेगा। तो हमारे साथ धनंजय जी थे, छात्र संघ JNU के पूर्व अध्यक्ष। धन्यवाद।